सबसे पहले हमें इसको समझना है। और दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें, कैसे करें। तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, क्यों करें। ये 3 पॉइंट ये हमारे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अब डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी बहुत है इंडिया में, कंपनी तो बहुत है, हजारों कंपनी है, लेकिन उनको चुनने के लिए मैं आपको बताऊंगा उनके 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट जिसके भी क्लियर हो जाएंगे 6 पॉइंट, तो वो कंपनी वास्तव में वो कंपनी को आप सही पाएंगे जिसके वो 6 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसमें हम जिसकी भी बात करने जा रहे हैं आपके बीच में, वो कंपनी है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि भारत की है। और उस कंपनी ने 6 पॉइंट अपने ऊपर खरे उतरे हैं उस पर। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे कि माई लाइफस्टाइल ही क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारे उसके अंदर माई लाइफस्टाइल में हमें सबसे अच्छी चीज जो दिखी, माई लाइफस्टाइल ने सबसे पहले तो 6 पॉइंट अपने जो है वो पूरे क्लियर किए हैं। उन पे हम 100% फेथ करते हैं कि हमारी कंपनी और सारी कंपनियों में बेस्ट है। तो हम यहाँ पर माई लाइफस्टाइल, यहाँ पर आता है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें हम 5P पे बात करेंगे। 5P समझते हैं ना। ये हमारे 5P जिस कंपनी के, अब हमने कंपनी तो चुन ली, अब हम उसके 5P चेक करेंगे। 6 पॉइंट चेक करके तो हमने कंपनी चुनी है, लेकिन आगे उसमें हम 5P नोट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा P होगा वो होगा प्रमोटर का। प्रमोटर, ये हमें देखना है कि प्रमोटर इस कंपनी का कैसा है। अभी आप अपने काम की शुरुआत ना करें, अभी माई लाइफस्टाइल में आप आए हैं, अभी आपने माई लाइफस्टाइल को देखा है और आपने 6 पॉइंट क्लियर करके यहाँ पर आ गए, लेकिन पहला पॉइंट आप चेक करेंगे इसके प्रमोटर कौन है। सबसे नंबर 1 और हमारे प्रमोटर जो हैं वो हैं हमारे MD साहब प्रवीण चंदन, जो कि मारवाड़ी है, मारवाड़ी परिवार से हैं और आप ऑलरेडी उद्योगपति हैं और इससे पहले से उद्योगपति हैं। वो आप स्टील किंग, जो आपने एक नाम सुना होगा महावीरा सरिया के नाम से, आप सब लोगों ने सुना होगा। महावीरा सरिया बहुत पुराना नाम है, उसके ऑनर हैं आप, उस उद्योग के आप मालिक हैं। आपने स्टील किंग, और आप एक चीज और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, दक्षिण भारत के अंदर जो हमारे ट्रेन की पटरी बिछी थी और आज भी है, तो आपके ही माध्यम से बिछती थी। तो हमारा ये चंदन परिवार ऑलरेडी उद्योगपति है। तो हमारे जो MD साहब की सोच थी, जो पहली बार मैं जब इनके प्रोग्राम को सुनने गया था दिल्ली, तो उनकी सोच मुझे बहुत पसंद आई थी। उनका ये कहना था कि मैं जो उद्योग चला रहा हूं उसके अंदर मैं आम इंसान को खास नहीं बना सकता। नंबर 1 क्लियर है ना, आम इंसान को खास नहीं बना सकता। एक रिक्शा चलाने वाला या कोई ठेला चलाने वाले को मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता, उसमें एक लिमिट लोगों की मदद कर सकता हूं। क्लियर, कुछ लोगों को अपने यहाँ जॉब पे रख के उनका सैलरी दे सकता हूं। लेकिन उनकी सोच आई कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और उनके हिसाब से 80% लोग बहुत ज्यादा अपनी परेशानी से जिंदगी गुजारते हैं, जिनमें 70% ऐसे लोग हैं जिनको रोजमर्रा के लिए काम करना पड़ता है, अपनी घर को चलाने के लिए ही काम करना पड़ता है। वो कभी अपने सपने नहीं देख पाते हैं अपनी जिंदगी में। 70% ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में सर ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और प्लेटफॉर्म बना के उसका नाम दिया माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने नाम बहुत अच्छा लगा, इनका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई इसके नाम को सुन के मेरी। तो मैं आपको ये चीज सच्चाई दिल से बता रहा हूँ। तो ये जब उन्होंने बनाया, तो पहली बार जब हम दिल्ली गए थे, ताल कटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम था शायद, तो उसमें जब हम गए थे तो उन्होंने बताया कि जो आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं वो दिल से इसकी शुरुआत करते हैं काम की, इसको समझ के सीख के, तो अगली बार जब आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो जो भी लोग आएंगे वो लखपति होंगे।
तो उनमें मैं पहला व्यक्ति था, अगली बार गया था तो डीटीसी बन के गया था। अगले नेक्स्ट जो प्रोग्राम था मेरा वो डीटीसी लेवल था और मैं लखपति होके गया। तो ये चीज़ उनकी सोच ने मुझे लखपति बना दिया। तो ये थी हमारे सबसे पहली पी प्रमोटर की। और दूसरा जो था वो है प्रोफाइल। जिस मैनेजमेंट में और जिस कंपनी के साथ हमें जाना है उसकी प्रोफाइल जरूर चेक करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारी कंपनी की प्रोफाइल है 13 अगस्त 2013 को हमारी मैनेजमेंट की शुरुआत हुई, कंपनी की शुरुआत हुई। 13 अगस्त को हमारी ये चंदन साहब ने शुरुआत की और उस दिन से आज तक के वक्त में जो अचीवमेंट मिला, जिन डिस्ट्रीब्यूटर ने इस सिस्टम के साथ सपोर्ट की, सिस्टम जो बताया हमारे मैनेजमेंट ने, उस सिस्टम से जो काम किया, तो वो आज की डेट में यहाँ पर ऐसे शख्स अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी प्रोफाइल की और अचीवमेंट की साथ साथ। तो यहाँ पर आज की 1 करोड़ डायमंड बन चुके हैं। यहाँ पर करोड़ डायमंड, ये कितना सफर हुआ, 10 ईयर में करोड़ डायमंड बन चुके हैं। और उनका नाम मैं बड़े गर्व से लेना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे ग्रेट अपलाइन में आते हैं और हमारे कंपनी के टॉप रैंक अचीवर भी हैं और टॉप रैंक अचीवर होने के नाते टॉप इनकम अचीवर भी हैं। आज उनकी इनकम की बात करें, इस मैनेजमेंट के साथ 80 लाख रुपए पर माह की इनकम है उनकी। तो ये हमारे प्रोफाइल रहा और हमारे कई सभी जगह रजिस्टर्ड ऑफिस हैं। हमारे लखनऊ में भी पिछले साल हमारा ऑफिस कंपनी ने दिया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी हमें प्रोफाइल देखने को मिली। ये हमारा दूसरा पी है। और तीसरा पी है हमारा पे आउट की बात करूं तो पे आउट जो है, आज तक मैंने जो अपने सफर में देखा, कभी भी पे आउट टाइम से ऐसा नहीं लगा कि रुका हो। ऐसा किसी को लगा? एक दिन भी ऐसा नहीं आया। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मुझे फेथ हुआ था एक दिन से कि एक सुनामी लहर आई थी, उस दौर में भी इसने पे आउट दिया था। और उसके बाद में होली का दिन पड़ा था, एक ऐसा वेडनेसडे था जिस दिन होली का दिन था, जिसमें सारे उसकी छुट्टी होती है। उस दिन भी बैंक की छुट्टी होती है, फिर भी हमारा पे आउट रिलीज किया था हमारे मैनेजमेंट ने। तो पे आउट बहुत अच्छा है। और दूसरा पे आउट ये कि एक हमारे इसमें वीकली इनकम है जो शायद किसी भी कंपनी की इस तरीके की इनकम नहीं है। 2,10,000 वीकली देने वाली इनकम। और आज की डेट में कम अचीवमेंट की बात करूं तो 850 प्लस लोगों का कंटिन्यूस ये इनकम हमारे मैनेजमेंट की तरफ से रिलीज होती है, मिल रही है। ये हमारे पे आउट की बहुत अच्छी खूबसूरती है। पे आउट में कभी भी रुकावट नहीं आई, कभी छुट्टी में भी नहीं आई। और चौथा पे आउट जो है पी है, वो है हमारा प्रोडक्ट की अगर हम बात करें चौथे पी की, तो प्रोडक्ट आज की डेट में जो मैंने एनालिसिस किया है इस पे, वो ये किया है कि अभी तक के डेट में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनके अंदर फूड सप्लीमेंट से उनकी शुरुआत है। फूड सप्लीमेंट। और हमारे मैनेजमेंट ने हमको क्या दिया? आयुर्वेदा दिया, आयुर्वेद मेडिसिन दिया। और वो मेडिसिन नहीं अकेले के आयुर्वेद डायरेक्ट मेडिसिन हो, प्रायोरिटी मेडिसिन है वो। उस पर किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है यूज करने के लिए, या आप अगर किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके की लाइसेंस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात उस प्रोडक्ट की बताऊं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है उस प्रोडक्ट का। तीसरा प्रोडक्ट की खास बात यह है कि वो हमारा इतना अच्छा प्रोडक्ट साबित हुआ कि 2019 में हमारे बीच में जो हमारी भारत की सबसे टॉप मीडिया है, जो कि सर्वे भी करती है, मीडिया का साथ साथ उसका काम रहता है हर बड़ी बड़ी कंपनियों का सर्वे करने का। तो सर्वे के अनुसार 2019 में हमारे एलिमेंट्स वेलनेस को, जो हमारे एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड है, उसको 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो हमारे बीच में ये हमारा अवार्ड हमारे प्रोडक्ट को मिला। और 2020 और 2021 में सर्वे नहीं हुआ था कोरोना की वजह से सर्वे नहीं हुआ। और फिर दोबारा जो सर्वे हुआ है
दोबारा से जो सर्वे हुआ वो सर्वे 2022 में हुआ। तो 2022 में भी हमारे ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला। इससे बड़ा अचीवमेंट हमारे प्रोडक्ट का और कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ब्रांड को आए हुए 10 ईयर हुए हैं। 2013 को हमारी कंपनी की शुरुआत हुई है और एलिमेंट्स वेलनेस हमारे बीच में 2 साल के बाद आया है। तो ये केवल 8 साल हुए हैं। 8 साल का हमारा प्रोडक्ट है। और अगर देखा जाए तो डाबर हमारे हिंदुस्तान में, हिमालय और चर्क और बैद्यनाथ कई बड़ी कंपनियां हैं जो कि हमारे भारत में बहुत पुरानी कंपनी है। उनको ये अवार्ड डाबर को मिला था। डाबर को 2018 में ये अवार्ड मिल पाया था, लेकिन डाबर ने सफर बहुत लंबा तय किया। उसके साथ साथ एक चीज और मैं इस प्रोडक्ट की बताना चाहूंगा कि अभी तक के सफर में ये जो मैंने ब्रांड बताए और जो आयुर्वेदा चल रहे हैं, उनको अभी भी आयुष का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अभी वो लाइन में लगे हैं। कब से लाइन में लगे हैं? जब हमारा कोरोना, हमारे उसमें पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आया, तो हमारे भारत में डॉक्टरों ने और साइंटिस्ट पैनल ने एक ही बात रखी थी कि आयुर्वेद अपनाएं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी अपने आप से अपने वायरस से लड़ेगी। इसका कोई इलाज मार्केट में तब नहीं है मेडिसिन के रूप में। तो वो भी जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से भी एक बात आई थी कि आयुष से प्रमाणित होना चाहिए वो प्रोडक्ट, उस पर हम फेथ कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा भी होता है जो जनरल इंसान कहीं से भी उसको पैक किया और बोल दिया कि आयुर्वेद है। तो हमारे भारत सरकार की एक मंत्रालय है, एक बोर्ड है जिसका नाम है हमारा बोर्ड का नाम है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो बोर्ड है उसको बोलते हैं आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय से जो प्रोडक्ट गुजर के जाएगा उस पे हमें भरोसा होगा कि इसके अंदर क्वालिटी पूरी होगी, क्योंकि क्वालिटी में जो चेक होता है वो हमारे आयुष मंत्रालय चेक करेगा। तो हम उसमें 2 सर्टिफिकेट इशू होते हैं। 2 सर्टिफिकेट इशू होते हैं, वो है एक होता है स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है और एक होता है प्रीमियम। 2 तरीके के सर्टिफिकेट हमारे आयुष मंत्रालय ने इशू किए। स्टैंडर्ड क्या होता है? वो होती है क्वालिटी, यानी कि एक अच्छा प्रोडक्ट हो गया इसमें। और दूसरा जो प्रीमियम दिया उसका है बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी के भी ऊपर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। और इसकी एक बात और बताना चाहूंगा, जो क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा वो इंडिया लेवल पे मान्य रहेगा। इंडिया तक उसकी क्वालिटी को मानेगी गवर्नमेंट, और उसके बाहर अगर विदेश जाएगा, फॉरेन जाएगा, तो उसको नहीं माना जाएगा। वो प्रीमियम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हमारा जो ब्रांड है वो सबसे बेहतर बात यह है कि वो आयुष मंत्रालय के प्रीमियम सर्टिफिकेट लेके आया है। तो ये हमारा फॉरेन में जाएगा, विदेश जाएगा, कभी भी क्वालिटी के मामले में वापस नहीं आएगा। तो ये रहा हमारा बेस्ट प्रोडक्ट। तो ये हमारी कौन सी हो गया? 4P हो गई। और हमारी 5वीं P जो है वो है प्लान। क्लियर हो रहा है सबको? प्लान हमारा लास्ट है, क्योंकि हमने ये चीज सारी देखी, सब कुछ अच्छा है, हमारा प्रोफाइल भी अच्छी है, प्रमोटर भी अच्छे हैं, हमारा पेआउट भी उन्होंने दिखा दिया अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। अब हमारा प्लान जो है वो हमें आकर्षित कर रहा है या नहीं, ये चीज जरूर हमें चेक करनी चाहिए। प्लान अगर हम किसी को दिखाएं और वो उस प्लान से आकर्षित ना हो पाए, तो क्या वो प्लान को ज्वाइन करेगा? आपके साथ आएगा? प्लान इतना आकर्षित है, मैं इस पे भी 1 मिनट बोलना चाहूंगा इस प्लान पे, कि प्लान मैंने कई कंपनियों के देखे। जब मैं माई लाइफ स्टाइल मेरे बीच में आया तो मैं कई और डायरेक्ट सेलिंग को भी चेक किया मैंने। तो कई जगह मैं चेक किया था, तो वहां पर मैं उसको क्लियर ही नहीं कर पाया वो व्यक्ति कि ये पेमेंट कैसे करके मिलता है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, बिजनेस वॉल्यूम बनाया, फिर उसमें पॉइंट वैल्यू बना दिया, उसमें कई चीजें घूम के आई। और हमारे मैनेजमेंट की एक चीज मैंने बहुत ही अच्छी प्लान में देखी है, क्योंकि हमारे एमडी साहब ने एक बात बताई थी, वो बात मुझको टच किया कि इन्होंने जो प्लान बनाया था वो शिमला में बैठ के बनाया था। शिमला आपने देखा है ना, हिमाचल में पड़ता है ये शिमला, घूमने की बहुत अच्छी जगह है। वहां पर 17 कंट्रीज के एक्सपर्ट आए थे। 17 कंट्रीज के एक्सपर्ट बैठे थे इस प्लान को बनाने, डिजाइन करने के लिए।
इसमें समय कितना लगा वो मुझे मालूम नहीं रहा, वो जो भी समय लगा था, लेकिन इसमें 17 कंट्री के एक्सपर्ट, फॉरेन के आपने बुलाया, डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट थे वो, समझ रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस होल्डर। तो उनका सबका निचोड़ है इस प्लान के अंदर। और प्लान में खासियत क्या है कि जे बिजनेस वॉल्यूम ही इन्होंने एक बनाया है, और सारे लोगों को जो हम पे आउट देते हैं, जो भी बोनस मिलता है, हमारा सेल्स टर्नओवर जो बोनस होता है वीकली, वो बीबी बिजनेस वॉल्यूम पे मिलता है। और बिजनेस वॉल्यूम सिर्फ 2 तरीके से कंपनी ने बना के मेरे इसमें रखे कि नंबर एक है G75 बिजनेस वॉल्यूम, और G35 जो घर में हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज होते हैं उनमें G35, और इसके अंदर जो हमारा हेल्थ केयर। और एक बहुत खुशी की बात है, हमारा देश भारत का कृषि प्रधान देश है, जो कृषि के लिए ब्रांड बनाया है इंडिया एग्रो, वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया है। एलिमेंट्स भी हमारा वर्ल्ड क्लास है, और हमारा इंडिया एग्रो उसमें भी हमारे बीच में बहुत अच्छी सफलता मिल रही है, और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो हमारा इंडिया एग्रो के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में भी 75 बिजनेस वॉल्यूम हमारे मैनेजमेंट ने हमें दिया है, तो उससे हमें बहुत तेजी से कामयाबी मिल रही है। तो ये 75 बिजनेस वॉल्यूम पे हमारा बोनस मिलता है, किसी एक प्रोडक्ट पे विशेष पे नहीं मिलता है, और इस बिजनेस वॉल्यूम में कोई पॉइंट वैल्यू नहीं निकलते हैं। आसान है इसके प्लान को समझना। तो प्लान इतना आकर्षित है, और एक इसी प्लान में एक आकर्षण 2 पॉइंट बताऊंगा मैं, जो आकर्षित मुझे किए और लोगों को करते हैं। उसमें है इसके 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे इसकी इनकम जो है वीकली वो मिलती है 2,10,000 रुपये वीक, हफ्ते पे मिलती है, और इसको बहुत लोग इसको लेके एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि नो लिमिट वेल्थ क्रिएशन, इसमें पैसा कमाने की कोई भी लिमिट नहीं है। ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छी। और तीसरे इस प्लान की खूबसूरती जो आकर्षित करने की है, वो है नॉमिनी फैसिलिटी। नॉमिनी फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि इतनी अच्छी, मैं मानता हूं कि इतना ईमानदार मैनेजमेंट भारत के अंदर कोई भी नहीं है। नंबर 1 मैनेजमेंट है ईमानदारी के मामले में, क्योंकि हमने कई नॉमिनी फैसिलिटी लेती हुई लेडीज को देखा है करीब से, जिसमें हमारी गुजरात की एक लेडीज हैं जिनका नाम है सीजन नायर। सीजन नायर तो उनके हस्बैंड का नाम था, वो डायमंड थे हमारे बीच में, उस डायमंड लेवल पे वो यहाँ से एक्सपायर हुए, और उनके उसमें जो मिले, उनका नाम क्या है, उनकी मिसिज का नाम है, जो भी नायर है वो भी, तो उनको उसकी फैसिलिटी मिली। और मैनेजमेंट ने उनके घर गया, मैनेजमेंट घर जब जाके उनको श्रद्धांजलि दी, और उनसे ये बोला कि 6 मंथ आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे किसी भी काम से, 6 मंथ अपने काम को करिए, जो भी क्रियाकलाप वो है वो अपना करेंगे। 6 मंथ अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और 6 मंथ के बाद में अपनी बैंक में जाके देखेंगे। तो बैंक में जाके जब देखा तो हमारी यमुना नायर, उनका नाम है यमुना नायर, जब यमुना नायर से बैंक में गई थी, तो मैं मानता हूं कि आपने अपनी जुबान से बताया था, दिल्ली जब पहली बार आई थी तो हम दिल्ली प्रोग्राम में गए थे, तो यमुना नायर ने बताया कि 1.5 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में वो आया था, जिसमें सीजन नायर ने जो पिलर खड़ा किया था, और मैनेजमेंट ने जो मेरे पेपर लिए अकाउंट के वो लिए, तो 1.5 करोड़ रुपया उस पे आया था नॉमिनी फैसिलिटी का 6 मंथ। तो आज उसी वक्त उन्होंने अपने स्कूल में, वो प्रिंसिपल थी दिल्ली पब्लिक स्कूल जो इंटरनेशनल एक ब्रांच है उसमें थी, उन्होंने रिजाइन दिया और 100% अपने एमडी साहब और मैनेजमेंट को सरेंडर हो गई, और उन्होंने नतमस्तक हुई, और वो उन्होंने बोला कि वास्तव में अगर ईमानदार कोई मैनेजमेंट है तो हमारा माई लाइफ स्टाइल का मैनेजमेंट है, और एमडी साहब की सोच जो है वो वास्तव में सच है। और उसी का एक जीता जाता उदाहरण हमारे बरेली क्षेत्र में, हमारे रामपुर से राघवेंद्र गुप्ता जी, जो हम बहुत करीब से, उनको सुन के हम आगे बढ़े थे। वो बहुत अच्छे नेचर से थे, बहुत अच्छा उनका मिजाज था, और वो एनटीसी लेवल पे एक्सपायर हुए थे। एनटीसी लेवल पे उनकी इनकम की बात करूं तो 1 लाख प्लस की इनकम थी जब वो कोरोना के दरमियान एक्सपायर हुए थे। ये उनका वाकया है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में उनकी मिसेज इसी बिजनेस से क्या ले रही हैं,
उनका नाम है रितिका गुप्ता और वो नॉमिनी फैसिलिटी ले रही हैं आज की डेट में। तो नॉमिनी फैसिलिटी में आज उनकी जुबान से बताती हैं 2.5 लाख प्लस का इनकम बढ़ते क्रम में ये मैनेजमेंट उनको दे रहा है। ये मैनेजमेंट के लिए मैं भी 100% सरेंडर हो चुका हूँ। बेहतरीन मैनेजमेंट है, इसके लिए मैं 5 P मैं आपके सामने बता चुका हूँ। इसी बात के साथ में मैं अगली बार मिलूंगा। थैंक यू माय लाइफ स्टाइल।